आज हम बंदर और मगरमच्छ की कहानी लिखने जा रहे हैं। एक नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ खाना तलाशते हुए पेड़ के पास आया। बंदर ने उससे पूछा तो उसने अपने आने की वजह बताई। बंदर ने बताया कि यहाँ बहुत ही मीठे जामुन लगते हैं और उसने वो जामुन मगरमच्छ को दिए। उसकी मित्रता नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ हो गई। वह बंदर उस मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए। स्वादिष्ट जामुन खाने के बाद उसने यह सोचकर कि रोजाना ऐसे मीठे फल खाने वाले का दिल भी खूब मीठा होगा, उसने अपने पति से कहा कि उसे उस बंदर का कलेजा चाहिए और इसी जिद पर अड़ गई। उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक बंदर कलेजा उसे मिलेगा वो पाएगी। पत्नी की जिद से मजबूर हुए मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा उसकी भाभी उसे मिलाना चाहती है। बंदर ने कहा कि ओ भला नदी में कैसे जाएगा। मगरमच्छ ने उपाय बताया कि वह उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाए। बंदर भी अपने मित्र की बात का भरोसा कर पेड़ से नदी में कूदा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। जब वे नदी के बीचों बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई हानि नहीं और उसने भेद खोल लिया कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर का दिल टूट गया। उसको धक्का तो लगा लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। बंदर तपाक से बोला, ओह मित्र, तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने तो अपना कलेजा जामुन के पेड़ पर संभाल कर रखा है। अब जल्दी से मुझे वापस नदी के किनारे ले चलो ताकि मैं अपना कलेजा लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर उसे खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी के किनारे लेकर आया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगाई और क्रोध में भरकर बोला, मूर्ख, कलेजा के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के क्षणों में धैर्य नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए। दूसरे मित्र का सदैव सम्मान करना चाहिए। आज हम एक प्यासे कौवे की कहानी लिखने जा रहे हैं। प्यासे कौवे की कहानी एक प्रसिद्ध हिंदी बाल कथा है जो बुद्धिमानी, समर्पण और समस्या समाधान का महत्व सिखाती है। एक जंगल में एक कौवा प्यासा था। काफी समय से वहाँ पानी की तलाश कर रहा था लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। इस साल गर्मी की वजह से जंगल के सारे पेड़ सूख गए थे और नदियों, तालाबों इत्यादि में भी पानी बिल्कुल सूख गया था। सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर पानी ढूंढ रहे थे। कौवे को बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा, चलो थोड़ी दूर पर जंगल के पास गांव है, उसमें जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ पानी मिल जाए।
कौवा जंगल से उड़ते उड़ते गांव आ गया। उसने पानी के लिए इधर उधर तलाश किया, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। इतनी दूर से उड़कर आने की वजह से उसे और भी ज्यादा प्यास लग गई थी। प्यास से उसका सूखा गला सूख गया था। उसने सोचा, चलो एक बार और कोशिश कर लेते हैं। कौवा फिर पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे पानी का बर्तन दिखा। वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, जरूर इसमें पानी होगा। वह तुरंत बर्तन के पास पहुंचा। कौवे ने उस पानी के बर्तन में झांक कर देखा तो पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोट उस तक नहीं पहुंच रही थी। कौवा बहुत निराश हो गया। उसने सोचा, इस पानी को कैसे पिया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उससे एक विचार आया कि अगर मैं इस पानी के बर्तन में कंकड़ डाल दूं तो पानी ऊपर आ जाएगा। फिर मैं आसानी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकूंगा। कौवा इधर उधर कंकड़ खोजने लगा। उसे थोड़ी दूर पर कुछ कंकड़ दिखाई पड़े। वह अपनी चोंच में कंकड़ को उठाकर ले आया और पानी के अंदर बर्तन में गिरा दिया। पानी थोड़ा ऊपर तो आया, लेकिन अभी भी कौवे की पहुंच से दूर था। कौवा वापस कंकड़ के पास गया, कुछ और पत्थर उठा लिया। फिर वह बर्तन के पास गया और उस बर्तन को बर्तन में गिरा दिया। पानी का स्तर और भी बढ़ गया। अब उसने फिर से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन अभी भी पानी को नहीं पा सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करता रहा। वह बार बार पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े लाता और पानी में बर्तन में डालता रहता। धीरे धीरे कर पानी बर्तन में ऊपर तक भर गया। यह देखकर काफी कौवा खुश हो गया। उसने जल्दी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर उसने और भी प्यासे पक्षियों को बुलाया और पानी पीने के लिए कहा। बहुत सारे प्यासे पक्षियों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और कौवे की इस साहस और चतुराई भरे कार्य के लिए उसे धन्यवाद दिया। प्यासे कौवे की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुश्किल समय में हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास से सफल। आज हम जादुई जंगल की कहानी लिखने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और प्राकृतिक सुंदरता ने हर किसी को मोहित कर दिया करते थे। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे जो अपनी विशेषताओं से प्रसिद्ध थे। यहाँ के पेड़ बहुत ही जादुई थे और उन पर लगे फल इच्छाओं को पूरा करते थे। यह कहानी एक जादू से भरे जंगल में रहने वाले एक बंदर जिसका नाम जग्गू था। वह खाने की खोज में दौड़ता रहता था। एक दिन उसने जंगल के दूसरे कोने में एक चमत्कारी पेड़ की खोज की। इस पेड़ पर अनगिनत फल थे, लेकिन उनमें से एक फल ने उसका ध्यान खींचा। वह फल था जो किसी भी मांग को पूरी कर सकता था। वह नहीं जानता था वह एक जादुई जंगल में है और उसके सामने एक जादुई पेड़ है। बंदर ने उस फल को तोड़कर खाने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने लगा था, उसने यह सोचा कि क्यों ना इस चमत्कारी फल का उपयोग करके जंगल के सभी जानवरों की सहायता की जाए।
कई अन्य जानवरों की भूख मिटाने के लिए उसने सभी के भोजन के बारे में सोचा और निर्णय लिया। उस दिन से बंदर ने जंगल के जानवरों की मदद करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हर जानवर की समस्या को सुलझाने, उनकी मदद करने और उन्हें खुश रखने के लिए उस चमत्कारी फल का उपयोग करता रहा। उस फल से उसने सबकी मदद की और जंगल में रहने वाले जानवरों को खूब खुशियां बांटी। एक बार जंगल में सूखा आया। सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे और जानवरों को भूख और प्यास की समस्या होने लगी थी। उन्हें खाने के लिए कोई भी खाना नहीं मिल रहा था। बंदर ने फिर वही चमत्कारी फल उठाया और उसकी मदद से जंगल के सभी जानवरों की भूख और प्यास को दूर किया। बंदर ने सभी जानवरों को समझाया कि वे जंगल की सुरक्षा और जंगल की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें और पेड़ पौधों की रक्षा करें। वह चाहता था कि सभी जानवर जंगल का सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें। क्यों? पेड़ पौधे ही हमें जीवित रखते हैं, हमें खाना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। बंदर ने सिखाया कि जीवन में चमत्कार है, लेकिन उन्हें समझने और सही तरीके से उपयोग करने की कला महत्वपूर्ण होती है। उसने सिखाया कि हर किसी की मदद करना और जंगल के सभी निवासियों का सम्मान करना जरूरी है। हमें सभी का सम्मान और आदर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में अपनी विशेष क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने साथी जनों की मदद करनी चाहिए और साथ ही प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन और जंगल दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से जादुई जंगल की कहानी हमें सही राह दिखाती है और हमें यह बताती है कि हमें अपनी सार्थकता और क्षमताओं का सही तरह से उपयोग कर। आज हम एक सच्चे मित्र की कहानी लिखने जा रहे हैं। यह बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे। चूहा, कौवा, हिरण और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते, साथ ही खाते और साथ ही घूमते थे और मिलजुल कर रहते, खूब बातें करते थे। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरण का घर था। दिन में कछुआ तट की रेत पे खेलता, धूप सेकता रहता और पानी में डुबकियां लगाता था। तब बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के वक्त लौट आते थे। उसके बाद चारों मित्र इकट्ठे होते, साथ साथ खाते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते थे। इसी तरह दिन मजे में बीत रहे थे कि एक शाम को चूहा और कौवा लौट आए, लेकिन उनका मित्र हिरण
नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उनका इंतजार करने लगे। बहुत देर तक जब हिरण नहीं लौटा तो वह सब उदास हो गए। कछुआ भर्राए गले से बोला, वाह, तो रोज तुम दोनों से पहले लौट आता था, आज क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया? मेरा तो दिल घबरा रहा है, कहीं और किसी मुसीबत में तो नहीं है? चूहे ने भी चिंतित स्वर में कहा, बात बहुत गंभीर है, वह जरूर किसी मुसीबत में पड़ गया है, अब हम क्या करें? कौवे ने कहा, मित्रों, वह जहाँ चरने पर आया जाता है मैं उधर उड़कर देख आता हूँ, लेकिन अंधेरा हो गया था, इसलिए नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उसकी कुछ खबर जरूर लाऊंगा। कछुए ने कहा, रात भर नींद नहीं आएगी तो मैं उसे अभी ढूंढने चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा भी बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा, मैं भी कछुए भाई के साथ चला जाता हूँ। कौवे भाई, तुम सुबह होते ही आ जाना। यह कहकर कछुआ और चूहा चल दिए। कौवे को भी नींद नहीं आई और वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह उड़ चला। वह उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता रहा कि आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कौं कौं की आवाज करके उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने भी हिरण को पुकारना शुरू किया, मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो। इतने में ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का लग रहा था। वह उस आवाज की दिशा में उड़कर सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम ने वह जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल नहीं देख पाया और फंस गया। हिरण ने रोते रोते कहा, वह शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र तुम घबरा क्यों रहे हो? हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने हताशा से कहा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को पीठ पर बिठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैनों दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। कौवा तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुंचा जहां कछुआ व चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा दोस्त हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी। अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कछुआ घबरा गया।
उसने पूछा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया, इसलिए वे बिना समय गवाए बोल उठा, घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर हिरण के पास जल्द से जल्द ले चलो। इतने में ही दोनों उड़ चले। चूहे को जाल कुतरकर हिरण को मुक्त कराने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रूधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरण दोस्त बोला, दोस्त तुम भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्रों भाव विभोर होकर खुशी से उछलने कूदने व नाचने लगे। इतने में ही हिरण चौंका और उसने मित्रों की चेतावनी दी, भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा, लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जंगल को कटा देखकर अपना माथा पीटा कि आखिर जाल में कौन सा जानवर फंसा था और यह जाल किसने काटा। यह जानने के लिए उसने पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर ही देख रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा, वह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरा शिकार बनेगा और मेरे परिवार का भोजन बनेगा। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चल दिया। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों कछुए को शिकारी के थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी ही होगी और उस शिकारी से छुड़ाना ही होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुलझाया। दोस्तों हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा, मुझे लंगड़ा कर समझेगा वह मुझे पकड़ने के लिए कछुआ वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा, लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भाई ने थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। यह योजना सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरण जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ा कर चलते ही हिरण को देख शिकारी की बाजें खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरण के पीछे दौड़ा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया था और अपने दोस्त कछुए को छुड़ा लिया था। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरण हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर जब वह लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर हाथ घर लौट गया। सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना। आज हम लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी की कहानी लिखने जा रहे हैं। सालों पहले एक नगर में कुसुम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे
मिलते थे उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसी ही चल रही थी। एक दिन लकड़हारी जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनी को काटने के लिए उस पर चढ़ा। उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से लकड़हारा पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी वास्तव में गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधा नीचे नदी में जा गिरी थी। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक लगातार लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब लकड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे वापस कभी नहीं मिलेगी। इससे वो काफी दुखी हुआ। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठे बैठे रोने लगा। लकड़हारा की रोने की आवाज सुनकर वहां नदी से देवता बाहर आए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया क्या? तुमने इस नदी में नदी के देवता के सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकलकर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। नदी के देवता की बातें सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारे को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिएगा। मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहां से चले गए। नदी में गए भगवान इस बार काफी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही देखते लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी के देव से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ियों को उनसे असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाव मन को देखकर नदी के देवता को काफी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी
झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपने लोहे की ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास अपनी ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रख ले। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे ईमानदार वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा। आज हम गौरैया और बंदर की कहानी लिखने जा रहे हैं। एक बार की बात है, एक जंगल के किसी घने पेड़ पर एक गौरैया का जोड़ा रहता था। वो उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर गुजर बसर करते थे। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। फिर आया सर्दियों का मौसम। इस बार बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। ठंड से बचने के लिए एक दिन कुछ बंदर उस पेड़ के नीचे ठिठुरते हुए पहुंचे। तेज ठंडी हवाओं से सभी बंदर कांप रहे थे और बहुत ही परेशान थे। पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो आपस में बात करने लगे कि काश कहीं से आग सेकने को मिल जाती तो ठंड दूर हो जाती। उसी बीच एक बंदर की नजर पास पड़ी सूखी पत्तियों पर पड़ी। उसने दूसरे बंदर से कहा, चलो इन सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके जलाते हैं। उन बंदरों ने पत्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें जलाने का उपाय करने लगे। ये सब पेड़ पर बैठी गौरैया देख रही थी। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और वो बंदरों से बोल पड़ी, तुम लोग कौन हो? देखने में तुम आदमियों की तरह लग रहे हो, हाथ पैर भी है। तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते? गौरैया की बात सुनकर ठंड से कांप रहे बंदर चिढ़ गए और बोले, तुम अपना काम करो, हमारे काम में पड़ने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद वो फिर आग जलाने के बारे में सोचने लगे और अलग अलग तरीके अपनाने लगे। इतने में बंदरों की नजर एक जुगनू पर पड़ी। वो चिल्लाने लगा, देखो ऊपर हवा में चिंगारी है, इसे पकड़कर आग जलाते हैं। यह सुनते ही सारे बंदर उसे पकड़ने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने लगे। ये देख चिड़िया फिर बोलनी पड़ी, यह जुगनू है, इससे आग नहीं सुलगेगी। तुम लोग दो पत्थरों को घिसकर आग जला सकते हो। बंदरों ने चिड़िया की बात को अनसुना कह दिया। कई कोशिश के बाद उसने जुगनू को पकड़ लिया और फिर उससे आग लगाने की कोशिश करने लगे, पर इस कामयाब में ना रहे और जुगनू उड़ गया। इस बंदर निराश हो गए। इतने में फिर गौरैया बोल उठी, आप लोग मेरी बात मानिए, पत्थर रगड़कर आप जला सकते हैं। इतने में एक गुस्साए हुए बंदर से रहा ना गया और उसने पेड़ पर चढ़कर गौरैया के घोंसले को तोड़ दिया। यह देख चिड़िया दुखी हो गई और डरकर रोने लगी। इसके बाद उस पेड़ से उड़कर कहीं और चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं कि हर किसी को ज्ञान या उपदेश दिया जाए। उपदेश उसी को दिया जाना चाहिए जो समझदार हो और बातों को समझे।